हाँ, हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, एस्पिरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंगे, कल भी हम लोग कंप्लीट किया कार्बन और उसके यौगिक हम लोग छोड़े थे पिछला हाइड्रोकार्बन पे ले जाके, है ना? हाइड्रोकार्बन नहीं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये चीज हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे। देखो, जैसे वहां पे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन जो हमने पढ़ लिया था, तो जितने भी एल्केन के तत्व होते हैं उन्हीं एल्केन के तत्वों से हम बनाएंगे कौन सा एल्किल ग्रुप बनाएंगे। और यहीं से आगे हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे चक्री हाइड्रोकार्बन। आज ये दो टॉपिक कंप्लीट करेंगे, जैसे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन और बेंजीन। ये दो तीन संरचनाओं को आज हम कंप्लीट कर लेंगे और एल्किल समूह कंप्लीट कर लेंगे। एल्किल समूह कैसे बनता है, इन जो भी पीछे की चीजें हैं, आप एक बार पीछे की चीजों को बिल्कुल जाके दोहराइएगा और दोहराने के बाद तब जाके इस क्लास को देखिएगा, नहीं तो यहां से आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो बिल्कुल आप पीछे की चीज देख के तब यहाँ पे आइएगा। चलिए देखते हैं आज की हम पहली हेडिंग आज बनाएंगे एल्किल समूह। हेडिंग बनाइएगा एल्किल समूह। सभी लोग हेडिंग बनाएंगे, पहली हेडिंग एल्किल समूह। देखो एल्किल समूह क्या होता है, हेडिंग बनाएंगे एल्किल समूह। एल्किल समूह में क्या होता है याद रखिएगा, पहले एक बार वैसे देख लो, उसके बाद मैं इसको लिखवा देता हूं परिभाषा। एल्किल समूह में देखना, अभी हमने कल आपको पढ़ाया था एल्केन समूह के तत्व। जैसे एल्केन समूह में तत्व में अगर हम आपसे बात करें, एल्केन और एल्केन का हमने आपको कल फार्मूला सिखाया था। क्या भाई बोलेंगे, CnH2n+2। ये एल्केन समूह का तत्वों का फार्मूला था। और यहां पे हमने बताया था n बराबर अगर मैं एक ले लेता हूं तो यहां पे लिखूंगा C1 और यहां पे लिखूंगा 2 इंटू में 1 और +2। तो यहां पे हो जाएगा C1 और 2 एक कम 2, 2 और 2 क्या हो जाएगा भाई 4। इस तरीके से क्या बनेगा CH4। और इसका क्या नाम दिया गया था, इसका नाम दिया गया था भैया मेथेन। इसका नाम हमने मेथेन दिया था। अगर ठीक, अगर हमने n बराबर यही से 2 ले लिया तो बोलोगे क्या बनेगा, बोलोगे C2H2 इंटू में 2 और +2 लगाऊंगा तो लिखूंगा C2, 2 2 4 और 4 2 6, तो C2H6। इसका नाम क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे इसका नाम मेरे भाई एथेन हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा, एथेन हो जाएगा। अब ध्यान से इस बात को ध्यान से देखना, ये एथेन है और एथेन का फार्मूला C2H6 है। ये देखो CH4 मेथेन है ना भाई, CH4 मेथेन है। ध्यान से सुनना, अगर इस एथेन के फार्मूले से, अगर एथेन के फार्मूले से, है ना, एथेन के फार्मूले से एक हाइड्रोजन में घटा दूं, कितना, एक हाइड्रोजन यदि मैं कम कर देता हूं तो बोलोगे क्या बनेगा। एथेन के फार्मूले से एक हाइड्रोजन यदि कम किया जाए तो बोलोगे भैया बनेगा C2H5, है ना, C2H5। ठीक इसी प्रकार से अगर हम मेथेन के जो भी फार्मूला उसमें से एक हाइड्रोजन यहां से भी कम कर दें तो बोलोगे भैया बनेगा क्या, बोलोगे बनेगा CH3। अगर हम नॉमेनक्लेचर से इसका आपको आपसे नाम पूछे तो बोलो C2H5 का नाम क्या होगा, तो C2H5 का नाम बोल देना क्या होगा, एथिल। क्या नाम है भैया, एथिल आ गएगा, है ना, ये एथिल समूह है। और यहां पे आएगा तो इसको क्या बोलोगे, बोलेंगे भैया मेथिल समूह आएगा, है ना। बात को समझना क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि अगर कोई भी एल्केन समूह का तत्व है, कोई भी एल्केन समूह का तत्व है और उस एल्केन समूह के तत्व में से जो भी एल्केन समूह का तत्व बनेगा, उस एल्केन समूह के तत्व से यदि आप एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में जो नया तत्व बनेगा, जो नया तत्व बनेगा वो कौन से ग्रुप का तत्व हो जाएगा, तो बोलेंगे भैया वो ग्रुप हो जाएगा एल्किल समूह। बात समझना है ना, कि अगर मेरे भाई CnH2n और प्लस का जो 2 मैंने लगा के रखा, अगर इसमें से एक हाइड्रोजन कम किया जाए तो ध्यान सुनना, जैसे हमने लिखा C1 और यहां पे लिखा 2 इंटू में 1 और 1 में +2 जोड़ दिया, है ना, तो लिखोगे C1, 2 1 में 2, 2 2 क्या होगा 4। और यहां से एक हाइड्रोजन अगर हमने भैया निकाला तो बनेगा क्या CH3। तो जो ये CH3 है, जो ये CH3 है, यही क्या कहलाएगा, एल्किल समूह कहलाएगा। याद रखना, अगर ये एल्केन में मेथेन तत्व था,
एल्केन में मेथेन तत्व था, तो अगर एक हाइड्रोजन निकालूंगा तो वो मेथेन ही अपने आप अपने नाम से बनाएगा मेथिल। और ठीक अगर एथेन तत्व होगा और उसमें से एक हाइड्रोजन आप निकाल देंगे तो एथेन से ही हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, एथिल में। ठीक है, ऐसे प्रोपेन रहेगा, तो यदि प्रोपेन C3H8 से एक हाइड्रोजन कम करोगे C3H7 बनेगा, तो वो बनेगा प्रोप से बनेगा प्रोपिल। ऐसे आगे बढ़ेंगे हम ब्यूट के साथ तो ब्यूटिल बनेगा, और पेंट के साथ तो पेंटिल बन जाएगा। क्लियर है ना ये बात? एल्किल समूह का मतलब क्या समझ में आया? एल्किल समूह का मतलब ये समझ में आया कि एल्केन तत्व के जितने भी एल्केन तत्व हैं, अगर उस एल्केन तत्व में से बस एक हाइड्रोजन अगर हम कम करते हैं, कोई भी एल्केन तत्व होगा, एल्केन समूह के तत्व में से यदि एक हाइड्रोजन कम करते हैं, तो एक हाइड्रोजन कम होने के बाद जो नया फार्मूला बनेगा वो एल्किल समूह का फार्मूला बन जाएगा। बात क्लियर हुई होगी? अगर ये बात आप समझ पाए तो इसकी डिफिनीशन आप लिख सकते हैं बिल्कुल। इसकी डिफिनीशन आप बिल्कुल लिखेंगे भाई, कैसे लिखेंगे ध्यान से देखना। इसकी डिफिनीशन आप लिखेंगे, इसकी डिफिनीशन लिखेंगे, इसको हटा देते हैं, उसको लिखना डिफिनीशन इसकी लिखना। एल्केन अणु से, बिल्कुल एक सब लोग नोट्स बिल्कुल बनाते चलिएगा, है ना भाई। एल्केन अणु से लिखना इस बात को, एल्केन अणु से, एल्केन अणु से एक हाइड्रोजन परमाणु के हटाने से, एक हाइड्रोजन परमाणु के, एक हाइड्रोजन परमाणु के, एक हाइड्रोजन परमाणु के, परमाणु के हटाने से, एक हाइड्रोजन परमाणु के हटाने से क्या होगा भैया? बना बना समूह एल्किल समूह कहलाता है। हटाने से बना समूह, हटाने से बना समूह, बना समूह एल्किल समूह कहलाता है। याद रखना, एल्किल समूह कहलाता है। हटाने से बना समूह एल्किल समूह कहलाता है। बिल्कुल आप समझ पाए होंगे परिभाषा, पीछे हमने बातें यही बताई आपको। यदि आप यहां से भाई समझ पाए होंगे तो ध्यान से देखना, आप ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे पूछूं इसका सामान्य सूत्र बता दो एक बार, तो लिख लो एल्किल समूह का सामान्य सूत्र, लिख लेना। एल्किल समूह का, एल्किल समूह का सामान्य सूत्र है ना, एल्किल समूह का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा मेरे भाई? बोलोगे CnH2n और माइनस का सॉरी प्लस का 1, CnH2n+1। ये क्या होगा? ये एल्किल समूह का सामान्य सूत्र हो जाएगा। ये एल्किल समूह का सामान्य सूत्र हो जाएगा। अब एल्किल समूह के कुछ तत्वों के बारे में हम देख लेते हैं और उनका नाम हम आपको बता देंगे, तो आप बिल्कुल उन तत्वों के नाम याद कर लेंगे, है ना। याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी आप देखेंगे बिल्कुल समझ पाएंगे। और जब समझ जाएंगे तो भैया आप उन तत्वों को याद रटना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल हूबहू तैयार हो जाएगा, तो आप टेंशन फ्री होकर के लिखते चलें। तो एल्किल समूह समझ में आया कि एल्केन समूह का कोई भी तत्व होगा, यदि एल्केन अणु से एक हाइड्रोजन अणु को कम किया जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्किल समूह के तत्वों में बदल जाएगा। ठीक है, चलो भी आगे बढ़ चलते हैं। लिख लो एल्किन समूह के कुछ तत्व, हेडिंग बना लेना, एल्किल समूह के कुछ तत्व लिखेंगे। एल्किल समूह के, एल्किल समूह के, एल्किल समूह के कुछ तत्व, क्या लिखना? एल्किल समूह के कुछ तत्व। ध्यान से देखना, अभी हमने पढ़ा एल्केन समूह का जो भी तत्व होगा, ध्यान से देखना। एक और मैं हेडिंग आपको ज्यादा क्लियर करने के लिए यहां एक पॉइंट्स लिख सकता हूं, एल्केन, एल्केन के तत्व या एल्केन समूह के तत्व। ध्यान से देखना, एल्केन समूह के तत्व। एक बार आप बिल्कुल ना, एक बार बस थोड़ा सा पेशेंस रख के
और धीरे धीरे चीजों को करने की कोशिश करिए। एक बार पढ़ा दूंगा, जीवन में फिर पढ़ना नहीं पड़ेगा ये चीज को। और हमने बताया ना कि ये चीज इतनी बेहतर हो जाएंगी आपकी कि आप दूसरे को बताने लगेंगे। एल्केन समूह के तत्व की बात करें तो एल्केन का फॉर्मूला आप जानते हैं सर, एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस का 2। ऐसे में कुछ तत्वों को लिखना चाहूं तो मैं बोलूंगा भैया C एक रखोगे तो बनेगा क्या, CH4 बनेगा। कैसे बना एक बार दिखा देता हूं। n बराबर यदि मैं एक लेता हूं भाई तो लिखोगे सर C1 हो जाएगा। H के पास सर 2 इंटू में 1 और प्लस का 2 लगाओगे, ये होगा 1 और देखो 2 एक कम 2 और प्लस 2, तो क्या बनेगा C1H 2 2 क्या होगा भाई 4। एक लिखो ना लिखो तब भी सही है और लिख दिए तब भी सही, तो इसका देखो CH4 सही हो जाएगा। बात समझ पाए होंगे। इसी से मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है ना भाई। अब ध्यान से यहाँ देखना बोर्ड पे, जो ये लिखे हो ना इसका नाम क्या आएगा, इसका नाम बोलेंगे भैया इसका नाम मेथेन आता है। इसका नाम क्या आता है, मेथेन आता है। ठीक इसी प्रकार आगे एक और तत्व मैं लिखता हूं C2H6 है ना, C2H6। इसका नाम क्या हो जाएगा बोलोगे सर, इसका नाम एथेन हो जाएगा। इसका नाम एथेन हो जाएगा। ध्यान देना, ये दो गुने से दो ज्यादा, दो गुने से दो ज्यादा। वैसे सर दो गुना, तीन का दो गुना क्या होगा बोलोगे 6, 6 से दो ज्यादा 8। इसका नाम क्या आएगा बोलोगे सर, इसका नाम 3 कार्बन के लिए वर्ड यूज करेंगे प्रोपेन। 3 कार्बन के लिए वर्ड क्या यूज करोगे भाई, प्रोपेन यूज करोगे तो लिखेंगे प्रोपेन है ना। C4 दो गुना से दो ज्यादा, तो 4 दूनी 8, 8 दो 10, इसका क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। इसका क्या नाम होगा भैया, ब्यूटेन हो जाएगा। तो ये बात आप क्लियर समझ पाए होंगे, ये बात क्लियर हुई होगी। लेकिन हमें क्या लिखना, ये तो एल्केन समूह के तत्व थे, हमें बनाना एल्किल समूह के तत्व। तो मैं यहां एक पॉइंट बना देता हूं, एल्किल समूह के तत्व। ध्यान देना, एल्किल समूह के तत्व, एल्किल समूह के तत्व, ध्यान देना भाई। एक तो फार्मूला बताएं, फार्मूले से कर लेना। यदि आप फार्मूले से नहीं करना चाहते हो तो आपको पता भैया, हम अभी सीखे एल्केन समूह के तत्व से यदि एक हाइड्रोजन कम किया जाएगा तो वो एल्किल समूह में कन्वर्ट होगा। तो ध्यान से देखना, अगर मैं बोलूं यहां पे देखो, इस समूह के तत्व का जो परमाणु क्रमांक है, ये जो तत्व की संख्या है, यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या है CH4। अगर इस CH4 से एक हाइड्रोजन में क्या कर दूं भैया, कम कर दूं, तो ये एक हाइड्रोजन कम करने की वजह से क्या बनेगा, बोले भाई सर 4 हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन कम हुआ तो हाइड्रोजन हो गया 3। जब हाइड्रोजन हुआ 3 तो ध्यान देना कुछ नहीं करना, बस आप समझ पाए होंगे कि भैया जब हाइड्रोजन हो गया एक कम 3, इतना तो कर ले जाएंगे हम। ये जो मेथ वर्ड था ना, ये मेथ वर्ड वैसे ही रहेगा, लेकिन देखो एल्किल समूह लगा ना, तो जहां पे इल वर्ड आ रहा था इसी से बोलोगे मेथिल, इल वर्ड यहां पे लाएंगे तो मेथिल हो जाएगा। बात समझ पाए होंगे, माने मेथ वर्ड लगा के एल्किल समूह का इल वर्ड जोड़ देंगे तो ये बनेगा मेथिल। बात समझ पाए। दूसरी बात देखो क्या दिया है, दूसरा देखना, एक और देखो, नहीं समझ आए तो यहां देखो भैया, इसका फॉर्मूला क्या बोलोगे सर, C2H6 है, C2H6 है। अगर मुझे मेथिल मतलब इसको एल्किल समूह का बनाना तो एक हाइड्रोजन मैं इसमें से कम कर दूंगा। जब एक हाइड्रोजन कम करूंगा तो बोलोगे भैया C2 कार्बन उतना ही होगा, 6 हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन कम हुआ और हाइड्रोजन कितनी हो गए देखो 5 हो गया। ऐसी स्थिति में ये क्या था पहले, बोलोगे सर ये एथ था और एथ से एल्किल ग्रुप का बनाएंगे तो ये क्या बनेगा बोलोगे, ये सर बन जाएगा एथिल बन जाएगा। क्या बनेगा, एथिल समूह का तत्व बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार से प्रोपेन का बनाओगे, ठीक उसी ही प्रकार से हम किसका बनाएंगे भैया, प्रोपेन का। तो प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होगा बोलोगे, C3H8 है ना। यहां से एक हाइड्रोजन यहां भी लेस करें, अगर हम यहां से भी कम कर रहे हैं तो क्या बनेगा, तो बोलोगे भाई अब मुझे समझ आ गया, इसको लिखूंगा C3H7। और ये क्या है भाई, ये क्या है मेरे भाई, बोलोगे सर ये प्रोप वर्ड से जुड़ा हुआ है, इसको हम लिखेंगे क्या, प्रोपिल लिखेंगे, इल वर्ड लेके आएंगे, एल्किल इल वर्ड लेके आएंगे है ना। एल्किल तो है तो इल वर्ड हम जरूर लेके आएंगे, कुछ भी हो जाए। यहां देखना, इसका फॉर्मूला क्या भैया, C4H10, C4H10। इसमें से कितना हाइड्रोजन कम करने वाले हैं भैया, एक हाइड्रोजन ही कम करेंगे क्योंकि रूल अभी हमने पढ़ चुका है ना। तो भैया ये हो जाएगा C4 और कितना बोलेंगे, C4
H9 होगा और C4H9 से क्या बनेगा भैया 4 कार्बन के लिए ब्यूट, तो क्या बनेगा ब्यूटिल बन जाएगा। ठीक है, यहां तक आप समझ पाए होंगे ना। ऐसे पेंट का बनाएंगे, हेक्स का बनाएंगे, हेप्ट का बनाएंगे, बिल्कुल आसानी से बनता हुआ चला जाएगा। इस बात को आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो एल्किल समूह के तत्व को जान पाए होंगे, या तो फार्मूला हमने बताया, फार्मूले से भी आप बिल्कुल करेंगे तो तसल्ली से बिल्कुल कर ले जाएंगे। लेकिन हाँ, इस काम को करने के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा, ये नहीं कि जल्दीबाजी में हम सीख लें भैया, है ना। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रख के चीजों को सीखना पड़ता है, नहीं तो ये हवा हवाई उड़ जाता है ना। इस चीज को करना, हाँ एक काम कर देना, अगर चीजें समझ आई होंगी इतनी, और आगे वीडियो फिर से देखना, मुझे और बेहतर करना है, तो अपने मित्रों तक एक बार जरूर से शेयर करिएगा, है ना। और सब्सक्राइब भी करवा दीजिएगा भाई, है ना, क्योंकि अभी अपना परिवार बहुत छोटा है, परिवार को भी लंबा करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ चलते हैं हम। ये बात क्लियर हुई होगी, ध्यान से सुनना। अब ये समझ पाए होंगे, है ना भाई। आगे लिखेंगे, आगे लिखना, एक और वर्ड लिखो, यहां तक क्लियर हुआ होगा ना। अब एक वर्ड लिखो चक्री हाइड्रोकार्बन, एक नई हेडिंग तैयार करेंगे हम। अब यहां तक छोड़ के आगे अभी आएगा यूपीएससी में एल्किल समूह, तो वहां पे जरूरत पड़ेगी, तो वहां पे बताऊंगा। लेकिन अभी आपको क्या हेडिंग बनाना होगा, चक्री हाइड्रोकार्बन। हेडिंग बनाइए चक्री, चक्री हाइड्रोकार्बन, लिखिएगा हेडिंग चक्री हाइड्रोकार्बन, चक्री हाइड्रोकार्बन। एक बार पढ़ना ना, उसके बाद देखो मजा आ जाएगा केमिस्ट्री पढ़ के, है ना। दोबारा नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी भाई, एक बार ही तो आपको पढ़ना है। ध्यान देना, जो चक्रीय हाइड्रोकार्बन होगा उसमें 3 श्रृंखलाएं आपको हम पढ़ाएंगे। एक बिल्कुल सीधी श्रृंखला पढ़ाएंगे, एक आपको शाखान्वित ब्रांचों के रूप में मिलेंगी श्रृंखलाएं, और एक आपको कर्व या बंद आकृति मिलती है। जैसे जो कार्बन श्रृंखला होता है, 2 होता है, एक ओपन होता है, ध्यान देना भाई, एक क्या होता है, एक ओपन होता है ना, एक ओपन होगा, और एक होता क्लोज, है ना, एक क्लोज होगा। ओपन जो होता है देखो, ऐसे एक लंबी चेन बनी होती है, ऐसे कार्बन कार्बन की लंबी चेन बनी होती है, या तो वो लंबी कार्बन कार्बन की चेन होगी, या तो बोले कि जो कार्बन कार्बन की चेन होगी वो कुछ ऐसी शाखाओं में ही बटी होती है ना। लेकिन जो क्लोज स्ट्रक्चर होता है मेरे भाई, वो ऐसे इस तरीके से कुछ बना होता है, इस तरीके से बंद आकृति होती है, ये क्लोज वाला है, और ये ओपन होगा, है ना। तो हमें पहले 2 ओपन पढ़ेंगे, उसके बाद एक बेंजीन, आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं बन जाता सवाल, तो बेंजीन का भी सवाल हम कर लेंगे। जैसे साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन, इन 3 सवाल को तो बिल्कुल ग्राफ और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इसका तो पढ़ना बहुत अति आवश्यक है ना। तो इसी के बारे में हम थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे, उसके बाद मैं अभी इसका डिटेल आगे आपको बताऊंगा, है ना भाई। इसकी परिभाषा पहले आप लिखने की कोशिश करेंगे। अच्छा एक चीज करना, इसको लिखने से पहले थोड़ा सा एक और पॉइंट नोट कर लो, एक पॉइंट नोट कर लो, लिख लो। क्या लिखेंगे, एक पॉइंट ऐसे लिख लो भैया, वही जो पीछे हमने किया वही लिख लो, एक पॉइंट्स लिखवा देता हूं आपको, नोट्स बना लो, नोट्स बना के एक पॉइंट्स लिख लो। पहला पॉइंट लिखेंगे, यदि हाइड्रोजन, लिखना, पहले पॉइंट बना के पहले पॉइंट में लिख रहा, यदि हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, 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 लिखेंगे कार्बन परमाणुओं की संख्या से दोगुनी, कार्बन परमाणुओं की संख्या से, कार्बन परमाणुओं, कार्बन परमाणुओं की संख्या से, परमाणुओं की संख्या से, संख्या से दो गुनी से 2 अधिक है, पर कार्बन परमाणुओं की संख्या से, संख्या, संख्या से 2 गुनी से 2 अधिक है, 2 गुनी से 2 अधिक है, 2 अधिक है,
तो वह एल्केन समूह का तत्व होगा। तो वह एल्केन समूह का तत्व होगा। एल्केन समूह का तत्व होगा। पहला पॉइंट। एक दूसरा पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे। ये कलर दिख रहा ना बेहतर, देखना भाई। यदि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, लिखना अगला पॉइंट, यदि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, यदि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कार्बन परमाणु की संख्या की, कार्बन परमाणु की संख्या की दो गुने है। संख्या कार्बन परमाणु की संख्या का दो गुना है। संख्या का दो गुना है। संख्या का दो गुना है। तो वह एल्केन समूह का तत्व है। तो वह एल्कीन समूह का तत्व है। एल्कीन समूह का तत्व है। एक और लास्ट पॉइंट नोट करेंगे, तीसरा। यदि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, यदि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, यदि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कार्बन परमाणु की संख्या के, कार्बन परमाणु की संख्या के, कार्बन परमाणु की संख्या के, संख्या के दो गुने, दो गुने से, दो गुने से, दो गुने से दो कम है। दो गुने से दो कम है। दो गुने से दो कम है। तो वह एल्काइन समूह का तत्व होगा। एल्काइन समूह का तत्व है। एल्काइन समूह का तत्व है। इतनी बात आप नोट कर लेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, है ना। ये इतना पॉइंट्स आप बना लेंगे। अब हम हेडिंग बनाएंगे भैया, क्या? चक्रीय हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। बढ़ाएं आगे। अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ध्यान से देखना। अब ये हेडिंग आप कंप्लीट करके लिखेंगे। लिखना सीधी श्रृंखला हाइड्रोकार्बन। इस तीन बातों को लिखना पहले। एक कौन सी? सीधी श्रृंखला हाइड्रोकार्बन। एक सीधी श्रृंखला हाइड्रोकार्बन। एक शाखान्वित होगा हाइड्रोकार्बन लिखना। और शाखा युक्त श्रृंखला, शाखा युक्त श्रृंखला, और शाखा युक्त श्रृंखला, और शाखा युक्त श्रृंखला लिखेंगे। हाइड्रोकार्बन के अतिरिक्त शाखा युक्त श्रृंखला, हाइड्रोकार्बन के अतिरिक्त, हाइड्रोकार्बन के अतिरिक्त कुछ अन्य हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन के अतिरिक्त, अतिरिक्त कुछ अन्य हाइड्रोकार्बन होते हैं। कुछ अन्य हाइड्रोकार्बन होते हैं। कुछ अन्य हाइड्रोकार्बन होते हैं। कुछ अन्य हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु, जिनमें कार्बन परमाणु, जिनमें कार्बन परमाणु वलय के रूप में, जिनमें कार्बन परमाणु लिखेंगे भाई
जिनमें कार्बन परमाणु वलय के रूप में क्या लिखोगे, वलय के रूप में, या जो घुमा हुआ रहेगा वलय के रूप में व्यवस्थित होते हैं, वलय के रूप में व्यवस्थित होते हैं, उसे चक्रीय हाइड्रोकार्बन, या ऐसे हाइड्रोकार्बन को, ऐसे लिखो, ऐसे हाइड्रोकार्बन को चक्रीय हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन को चक्रीय हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन को चक्रीय हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ध्यान से देखना, जैसे कहने का मतलब ये कैसे समझ में आया, ध्यान से देखना भाई। ऐसी एक श्रृंखला आपको दिखेगी, ऐसे कार्बन कार्बन की ऐसे सीधी श्रृंखला दिखेगी, इसी को हम स्ट्रेट लाइन या एक सीधी श्रृंखला या सीधी कार्बो, जैसे यहाँ पे बनाए हैं H3 ऐसे H2 ऐसे H2 ऐसे H3, ये क्या होगा, इसी को बोलेंगे सीधी यदि सीधी श्रृंखला है किसकी, कार्बन की। ये कार्बन की एक सीधी श्रृंखला है। जबकि ऐसे ही सेम आकृति और एक में बना देता हूं आपके सामने, सी कार्बन कार्बन कार्बन, ऐसे बना दिया। यहां पे एक और लिख दिया हमने CH3, ये लिखा H3, ये लिखा भैया H, ये लिखा H2 और ये लिखा CH3। ध्यान देना, ये जो बना ना, अब ये देखो कहीं ना कहीं लटक गया, इसी को बोलते हैं शाखा श्रृंखला। इसी को क्या नाम देते हैं, शाखा श्रृंखला। कार्बन की शाखान्वित श्रृंखला ये है। बात समझ पाए होंगे। और इन दोनों श्रृंखला से बिल्कुल अलग एक श्रृंखला बनती है, जो देखो इस तरीके से बनेगी, कार्बन कार्बन ऐसे कार्बन, ये कार्बन, ऐसी एक श्रृंखला मेरे भाई बन जाएगी, इस तरीके की, इस तरीके की एक श्रृंखला बन जाएगी। और इस श्रृंखला को हम क्या नाम देंगे, तो बोलोगे इस श्रृंखला को ही हम क्या कहते हैं, चक्रीय हाइड्रोकार्बन, चक्रीय श्रृंखला। ये देखो, इसी श्रृंखला को आप क्या नाम दोगे, चक्रीय श्रृंखला। ये तीन बातों को बिल्कुल आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में, है ना। एक ये शाखा श्रृंखला, एक सीधी लाइन दिखेगी तो सीधी श्रृंखला, है ना। और ऐसी है तो भैया वो बंद आकृति पूरी तरह क्लोज फिगर बनेगा, तो वो चक्रीय श्रृंखला होगा। ये ओपन दो होते हैं, एक क्लोज होता है, ठीक है ना। यहां तक बात आप बिल्कुल आसानी से समझ पाए होंगे। यदि इतनी बात आप समझ पाए तो भैया मैं एक आपसे बनवाऊंगा। चक्री हम पढ़ रहे हैं ना, तो चक्री का एक सवाल तो जरूर करेंगे। अगर आपको समझ आएगा तो एक और सवाल कर देंगे, 2 सवाल कर देंगे, है ना। चलिए ठीक है, बढ़े हम आगे। ध्यान से देखना भाई, आगे बढ़ाते हैं इसको हम। एक और हेडिंग बनाओ, उस हेडिंग से फिगर बनाते हैं। एक संतृप्त कार्बन, या लिखो एक संतृप्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन, लिखना हेडिंग, एक संतृप्त चक्रीय, एक संतृप्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन, एक संतृप्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन। एक संतृप्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन में क्या बना देता हूं, तो ध्यान देना, इसमें मैं बना देता हूं साइक्लोहेक्सेन। क्या बना दूंगा भैया, साइक्लोहेक्सेन बना के आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखना। इसमें हम किसको बनाते हैं, एक चक्रीय जो हाइड्रोकार्बन होगा वो होगा साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम दोगे, साइक्लोहेक्सेन। ध्यान देना इस बात को, साइक्लोहेक्सेन। अब जो साइक्लोहेक्सेन है ना, इसका अगर हम आपसे सूत्र बोलें क्या होगा, तो लिखोगे भैया साइक्लोहेक्सेन का सूत्र होगा C6H14 होगा, H है ना, H14 होगा। क्योंकि आप एन वर्ड से समझ आया होगा कि ये एल्केन समूह का है, और जब एल्केन समूह का है तो बोलोगे 6 कार्बन का 2 गुना 12, और 12 से 2 बढ़ा के रखूंगा 14, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन कैसे बनेगा साइक्लोहेक्सेन, अब यहां से बिल्कुल आप एकदम बेफिक्र होके भैया बहुत आसानी से चीजों को समझना। 6 कार्बन है,
14 हाइड्रोजन है। पहले एक संरचना मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखना। एक कार्बन देखो बना दिया, एक कार्बन यहां बना दिया, थोड़ा सा नीचे लो भैया, देखना ध्यान से। एक कार्बन ये रखना, एक कार्बन ये रखना, ऐसे रखना बिल्कुल आप। एक कार्बन यहां रख देना, एक कार्बन और रख देना, एक कार्बन बिल्कुल इसके बीच में, एक कार्बन यहां बिल्कुल बीच में। क्लियर है? इतना करने के बाद आपको क्या करना होगा? आपको बहुत पहले ही हमने पढ़ा दिया कि जो कार्बन की वैलेंसी होती है, कार्बन की जो वैलेंसी होती है भैया, जो कार्बन की संयोजकता होती, वैलेंसी होती, वो कितनी होती भैया? कार्बन की वैलेंसी होती 4। और हमने एक चित्र बनाया था, कार्बन को 4 डंडों के साथ ही हम ऐसे ही दर्शाएंगे। ये 4 डंडे क्या दिखाते हैं? तो वैलेंसी दिखाती है कार्बन की, है ना? तो एक तो इसके साथ ऐड ऑन कर दो, एक इसके साथ हम जोड़ देते हैं, एक हम इसके साथ जोड़ दिए डंडा, एक इसके साथ जोड़ दिए मेरे भाई। ये देखो ऐसे जोड़ लिए, ये इस तरीके से जोड़ दिया। बात समझ पाए होंगे यहां तक? अब ध्यान से मेरी बात सुनना। ये कार्बन जो है ना, एक हाइड्रोजन ये, सॉरी हाइड्रोजन ही बोल दो, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, अभी 2 बॉन्ड और चाहिए। और ऐसे 2 बॉन्ड बनाने के लिए मुझे देखो एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इस साइड में लटका देता हूं। ध्यान से देखना, ये देखो बन गया कुछ। अगर इस कार्बन की मैं बात करूंगा तो बोलो भैया इस कार्बन के लिए भी ऐसे 2 हाइड्रोजन लगा लो, तभी तो देखो बैलेंस हो जाएगा ना। 4 हो गया, इसके पास भी 4, इसके पास भी 4। सेम स्थिति में इसके साथ भी कर सकता हूं भैया, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक हाइड्रोजन यहां पे, एक हाइड्रोजन यहां पे। ठीक आकृति यहां पे आएगी तो बोलोगे एक यहां भी हम लगा देते हैं। देखो ध्यान से, एक हाइड्रोजन यहां और एक हाइड्रोजन यहां पे। सेम बिल्कुल यहां पे भी ऐसा हम कर लेंगे, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ। लास्ट स्टेप में भी हम कर देंगे, एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये। आप कर लिए होंगे, सब के सब लोग ये काम कर लेंगे। अब ध्यान से देखना, इतना करने के बाद क्या समझ में आया? ये अब देखो इसकी बैलेंसी 4 ठीक है, ये भी देखो चारों के साथ बैलेंस है, ये भी ठीक है। ये देखो ये भी 4 डंडों के साथ बैलेंस, ये भी ठीक है। ये देखो ये भी 4 डंडों के साथ बैलेंस, ये भी ठीक है। ये भी 4 डंडों के साथ बैलेंस, ये भी ठीक है, ये भी बैलेंस है। क्लियर? यहां तक बात आपको बिल्कुल स्पष्ट क्लियर हुई होगी, है ना भाई? इसी का, इस श्रृंखला को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं संरचना सूत्र। इसका नाम क्या था याद रखना, बोलना मत। इसको क्या बोलते हो? संरचना सूत्र। लिख देता हूं, इसको बोलता हूं संरचना सूत्र। और इसका सूत्र क्या होगा? बोलोगे 6 कार्बन, C6, हाइड्रोजन काउंट करो तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12। कहीं गड़बड़ किया क्या भाई? साइक्लोहेक्सेन का फार्मूला फिर गलत लिख लिया हम लोगों ने। यहाँ 12 ही रहेगा, है ना? फिर देखो यहाँ 12 ही होगा, साइक्लोहेक्सेन में कहता हूँ 12 ही होगा, ठीक है? गलती हुई वहां पे। क्या लिखो? S12 लिखोगे, याद रखना ये S12 हो जाएगा। C6H12, ये कुछ आकृति इस तरीके से बन जाएगी, ठीक है? यहां इतनी आकृति बनने के बाद आप क्या करेंगे? इसका एक बनाना साइक्लोहेक्सेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ध्यान देना, ये संरचना सूत्र था, इसी का हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना अगर बनाए इसी इमेज का, तो मैं एक बात लिखता हूं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनाओगे उसको देखो, ध्यान से देखना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बिल्कुल आसान होगा, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बिल्कुल आसान होगा, ध्यान से देखना बिल्कुल, है ना भाई? बिल्कुल आसान कर दोगे आप। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनाना, ये इमेज बना ले जाओगे ना, ये इमेज बना ले जाओगे, बोलो इस इमेज को हम बना ले जाएंगे ना बिल्कुल ठीक से, ये इमेज बिल्कुल ठीक से बन जाएगा। क्लियर ना? ये इमेज अगर पूरी तरीके से आप ठीक ठाक तरीके से बना ले रहे हो तो ध्यान से मेरी बात सुनना, जितने कार्बन जैसे लिखे उसको वैसे लिख दो, जितने कार्बन जैसे लिखे भैया वैसे उतने कार्बन लिख दो। या फिर आप ऐसे लिखेंगे, तो एक कार्बन यहां, देखो ध्यान से, एक कार्बन ये देखो, एक कार्बन ये देखो, एक यहां लिख दिया, ऐसे 2 यहां पे लिखूंगा और एक नीचे, ऐसा ही सीखा हमने, है ना? क्या किया गया होगा भाई? ये कार्बन देखो ध्यान से, अगर एक अकेला बॉन्ड यहां दिख रहा ना, तो एक इलेक्ट्रॉन अपना ये साझा, अच्छा इस पे एक बार करके दिखा देता हूं। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन भैया? 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे रहे होंगे, 1 2 3 4, ध्यान देना। हो गया 2 इलेक्ट्रॉन इसका हीलियम की संरचना कंप्लीट करके रखा होगा,
2 इलेक्ट्रॉन हीलियम की संरचना कंप्लीट करके रखे होंगे। इस हाइड्रोजन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास भी अपना एक इलेक्ट्रॉन है। तो यदि ये इलेक्ट्रॉन अपना उठा के यहाँ रख दिया, यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, पहले यहाँ था, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठाया और यहाँ लाके भैया रख दिया इलेक्ट्रॉन, देखो ऐसे। अगर ये भी अपना इलेक्ट्रॉन रखा तो भैया ये भी अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा दिया। बात समझ पाए होंगे? ये भी अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा दिया। एक इलेक्ट्रॉन ये भी ले जाके यहाँ पे रख दिया अपना, देखो ध्यान से देखना, ये इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ रख दिया। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ये भी अपने यहाँ पे रख दिया, ध्यान से देखना। समझ पा रहे हो बात ना? अगर ये दोनों रख दिए भाई तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन इनके पास से हो गए कम, ध्यान से देखना, ये इलेक्ट्रॉन हो गए कम, इसके साथ से ये भी खत्म हो गया। अभी 2 इलेक्ट्रॉन इसके तो बैलेंस है, ये देखो अपना एक इलेक्ट्रॉन पुनः यहाँ रखा, ठीक है। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ रख दिया भाई, तो बोलोगे ये सर यहाँ से भी खत्म हो गया। ये इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ पे अगर दे दिया होगा तो बोलोगे ये यहाँ देगा, तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए होंगे। ध्यान से देखना। अब ध्यान से ऐसी ही आकृति अगर हम और भी आगे आपको समझाने की कोशिश करें, तो बोलोगे भैया ये कार्बन भी तो अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया होगा, तो इसको दिया होगा, तो मैं यहीं से रोक लेता हूँ, यहाँ से ये इसको दिया होगा। अभी इसके पास इसको इसको सबको बांटेगा। इतनी बात आप समझना, बस क्या करना, इतने से समझ पाओगे भैया ये हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के देखो बैलेंस हो गया, माने एक तो अपना एक साझा कर लिया। ये हाइड्रोजन एक अपना और एक क्या कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेकर के कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया, साझा कर लिया, कंप्लीट हो गया। लेकिन ये कार्बन देखो क्या कंप्लीट सर, इसके पास 2 ऑलरेडी है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। अब बोलो कि भाई ये अपना एक यहाँ दिया एक यहाँ दिया, लेकिन इससे भी एक लिया है, तो ये भी जब बैलेंस करेगा तो ये भी बैलेंस ऐसे होगा। बस एक इमेज आपको समझाने की हमने कोशिश की। ऐसे आगे और भी इलेक्ट्रॉनों को यहाँ भी संयोजित करोगे, तो एक अपना ये यहाँ दिया तो ये इसका यहाँ आएगा, एक इसका यहाँ आएगा, यहाँ जाएगा, तो ये भी इसको देगा, देखो ये भी दे देगा, तो ये देगा तो ये बैलेंस हो गया। इस तरीके से ये भी बैलेंस हो जाएगा, तो ये भी अपना एक दे देगा, तो ये भी देखो पूरे के पूरे ऐसे बैलेंस हो जाएंगे। आप समझ पाए होंगे, तो 2 ऑलरेडी इसके पास होगा ही, है ना। सेम पूरी आकृति ऐसे ही बैलेंस हो जाएगी, है ना। अब क्या करना, अब ध्यान से मेरी बात सुनना भैया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे कितना, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन मेरे भाई यहाँ था, एक हाइड्रोजन यहाँ था, एक हाइड्रोजन इसका यहाँ था, एक हाइड्रोजन इसका यहाँ था, एक हाइड्रोजन इसका यहाँ, दो दो हाइड्रोजन थे ना, देखो इमेज में, डंडा बस हटा देंगे, जो हम लगाए थे बॉन्ड वो बॉन्ड हटा देंगे। लो ये इस तरीके से आप लिख ले जाओगे, क्लियर है? इतना सेप आप समझ पाएंगे, लिख ले जाएंगे। अब क्या करना, ध्यान से मेरी बात सुनना। यहां देखो क्या भैया, कार्बन कार्बन की जो डबल इलेक्ट्रॉन, कार्बन कार्बन की जो डबल इलेक्ट्रॉन, तो यहां देखो ऐसे एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन का, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच एक कार्बन का इसका, एक कार्बन का इसका। सेम स्थिति इसके बीच भी है, इस कार्बन से और इस कार्बन से। सेम स्थिति इसके बीच में, बोलोगे कार्बन से और कार्बन से, है ना भाई। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में भी एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच भी एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है। बात समझ पाए होंगे आप। अगर इतनी बात आप समझ पाए, तो हाइड्रोजन के बीच में भी तो बैलेंस करके दिखाओ। बोलो सर इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा होगा, एक हाइड्रोजन का रखा होगा, एक इसका एक इलेक्ट्रॉन होगा हाइड्रोजन का, दूसरा कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन होगा। सेम स्थिति इसके साथ भी होगी, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। यहाँ भी ऐसा कुछ रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। बात समझ पा रहे हो ना, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन का। तो फिर इसके साथ भी तो ऐसे कुछ होने वाला है, ध्यान से देखना। ये इसके साथ बोले तो इसके साथ भी भैया एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा। ध्यान से देखो, इसके साथ भी एक इलेक्ट्रॉन, सबके साथ ही ऐसा कुछ हो रहा है, देखो सभी इमेज के साथ ही ऐसा कुछ हो रहा भाई। तो इसका मतलब ये देखो बैलेंस कर रखे हैं। अब इस तरीके से बना लिए, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। अगर और भी आप बेहतर ढंग से दिखाना चाहते हैं, तो इस कार्बन को पूरा का पूरा देखो बैलेंस करके दिखाएं मैं आपको। ये देखो 2 ऑलरेडी इसके पास है, 2 ऑलरेडी इसके पास है, ऐसे 2 ऑलरेडी इसके पास है, यहाँ भी 2 ऑलरेडी इसके पास है, इसके पास भी 2 ऑलरेडी होगा, इसके पास भी होगा। क्लियर है ना। यहाँ देखो ऐसे, यहाँ पे आके करके दिखाएं आपको, ध्यान से देखना मेरे भाई। ये करके दिखाओ ना, तो बोलोगे सर ये देखो हो जाएगा,
है ना, ध्यान देना गलत हो रहा है भाई। ये देखो ऐसे बनाएंगे, ये चीज बन गया होगा। इसको बनाओगे भैया ये भी ऐसे ही बन जाएगा, देखो ध्यान से बहुत आराम से बनाएंगे, बन जाएगा। ये बनाओगे बोलोगे सर ये भी तो हम बना लेंगे, देखो ध्यान से। ये इसको बनाओगे तो ये भी सर बन जाएगा, देखो ध्यान से, ऐसे लेके जाओ इस तरीके से, देखो बैलेंस हो गया। इसको बनाओगे तो ये भी देखो इस तरीके से बैलेंस कर देंगे, ये देखो हो गया ना। ऐसे हाइड्रोजन को बैलेंस करके दिखाना होगा तो हाइड्रोजन का भी तो हम बैलेंस कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखना। हाइड्रोजन का एक बार इसके साथ हो गया, एक बार इसके साथ हो गया, देखो ये भी बैलेंस हो गया। बात समझने की कोशिश करो, ये चीज समझ आई होगी। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। और वो केवल क्या था भैया, वो केवल संरचना सूत्र थी, देखो ध्यान से, वो केवल संरचना सूत्र था। ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। बिल्कुल आप बनाए होंगे, बेहतर बना होगा आपका। तो ऐसे एग्जाम में अगर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना साइक्लोहेक्सेन का आपसे पूछता है तो आप बिल्कुल आसानी से साइक्लोहेक्सेन का इस प्रकार से इमेज बना सकते हैं। चले आगे बढ़ चले हम, यहां तक क्लियर हुई ना बात? ध्यान सुनो, साइक्लोहेक्सेन का भी यहाँ पे सूत्र गलत हो गया था, C6H12 होगा, तो बिल्कुल आप आसानी से बना ले जाएंगे। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में प्रत्येक हाइड्रोजन के बीच में एक अकेला सिंगल बॉन्ड ही प्रयोग किया गया है। इसी वजह से एक एक रेखा खींची गई और एक एक इलेक्ट्रॉन, भैया एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, इस तरीके से रखा गया। ठीक है, आगे बढ़े। ये साइक्लोहेक्सेन है, ये क्या भैया, साइक्लोहेक्सेन है। क्या लिखा है, साइक्लोहेक्सेन। सूत्र भी आपको पता चल गया, C6H12, याद रखिएगा। बढ़े आगे, चलो भाई आगे आ जाओ, एक और इमेज देखते हैं। एक और इमेज देखते हैं मेरे भाई, क्या देखते हैं, एक असंतृप्त, ये कैसा था, ये संतृप्त था। एक और बना लो, असंतृप्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन, लिखना, हेडिंग बनाना, एक असंतृप्त, एक असंतृप्त, लिखना, एक असंतृप्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन, चक्रीय हाइड्रोकार्बन, एक असंतृप्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन। एक असंतृप्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन क्या हो सकता है? बोलेंगे सर एक असंतृप्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन क्या होगा, तो बोलेंगे बेंजीन होगा। क्या होगा, बेंजीन होगा। याद रखना कौन होगा भैया, बेंजीन होगा। और बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, बोलोगे सर बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, बात समझना, है ना। ये चीज बिल्कुल याद रखना, C6H6 किसका, बेंजीन का। इसकी संरचना कैसे बनेगी, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब आपको यहीं से देखो भैया, यहां से बिल्कुल यहां से क्लियर कर लेना, असंतृप्त है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो आपको पढ़ाया हमने पिछली कक्षा में कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसके कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देगा, त्रिआबंध बनाते हुए दिखेंगे, तो उसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जबकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में मेरे भाई क्या होता, सिंगल बॉन्ड दिखाई देता है ना। तो असंतृप्त है तो या तो दो बॉन्ड होंगे या दो से ज्यादा तीन बॉन्ड होंगे। ठीक है, ध्यान से देखना, अगर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो इसका मतलब या फिर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है ना, ठीक है। तो देखो ध्यान से, असंतृप्त में क्या करोगे, अब असंतृप्त में भैया इसका हम इमेज बनाते हैं। कितने कार्बन भैया, 6 कार्बन। कितने कार्बन, 6 कार्बन। एक, यहां लो, दो, तीन, चार, पांच, छ। बात को समझना, अपने पास 6 कार्बन है भाई, और हम सबको एक सिंगल बॉन्ड से ही दिखा देते हैं। एक अभी जैसा होगा उसके अनुसार हम बॉन्ड को बदल लेंगे भैया, ध्यान देना। एक सिंगल बॉन्ड के साथ दर्शा दिया, एक सिंगल बॉन्ड के साथ दर्शाया और बोला 6 ही हाइड्रोजन अपने पास हैं। तो अगर 6 हाइड्रोजन हैं तो सबको एक एक हाइड्रोजन भी हम दे देते हैं। लो, सबको एक एक हाइड्रोजन भी बांट दो, बांट देना है ऐसा आप भी।
एक एक हाइड्रोजन जब हमने बांट दिया, अब ध्यान से देखना, क्या ये बैलेंस हुआ? बोलो भाई, बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ? बोलेंगे सर बैलेंस तो नहीं हुआ, अभी इसके साथ चार डंडा लगा होता, कार्बन के तीन ही तो है। चार बना दो भाई, लो एक अपने मन से हमने बढ़ा दिया, चार बन गया। जब इसके साथ हमने चार बनाया तो देखो ये भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया भैया, ये भी चारों बैलेंस हो गए, देखो ये भी बैलेंस हो गए। क्या ये बैलेंस हुआ? सर नहीं हुआ। यहां बढ़ा दे क्या भाई? यहां बढ़ा के देख लो। सर ये तो ज्यादा हो गया, इसका मतलब यहां नहीं बढ़ाएंगे, यहां हम बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे। यहां बढ़ा के देख लो, यहां बढ़ा दो कि भैया हाँ बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया। क्या यहां बढ़ा दें? और ना भैया, अगर यहां बढ़ाओगे तो ये पांच, यहां बढ़ाना हमारे लिए गलत होगा, तो इसको पांच डंडा करना हो जाएगा, तो चार बनाना है तो एक यहां बढ़ा दो। बढ़ाएंगे भैया तो ये देखो चार, और ये भी चार डंडा कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से ये क्या बना भैया? यही बेंजीन है। इसका मतलब असंतृप्त डबल बॉन्ड दिखाना पड़ेगा। बात क्लियर? अगर डबल बॉन्ड दिखाना पड़ेगा तो इसका मतलब क्या निकला? डबल बॉन्ड क्या दर्शाता है? बोलोगे भैया कार्बन कार्बन के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रख के रखा है, कि दो दो इलेक्ट्रॉन साझे में है, दो दो इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। ऐसी स्थिति में कार्बन, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो दो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का होगा, दो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का होगा। ठीक यहां भी है, यहां सिंगल है, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच एक अकेला इलेक्ट्रॉन साझा कर रहा है, एक इस कार्बन का, एक इस कार्बन का है। ठीक वैसे इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा। कैसे पता चला? बांड हमको बता रहा है, जितना बांड उतने इलेक्ट्रॉन, है ना? डबल बांड तो दो दो इलेक्ट्रॉन साझा, सिंगल बांड तो एक एक अकेले अकेले इलेक्ट्रॉन का साझा। अगर ट्रिपल बांड होता तो तीन तीन इलेक्ट्रॉनों का साझा होता। क्या आप ऐसा इमेज बना ले जाएंगे? बोलो भाई अब एक बार बताना कमेंट में, ऐसा इमेज बना ले जाओगे? नहीं बना पाओगे? बना ले जाओगे? बना ले जाएंगे। लेकिन बेंजीन का ये संरचना सूत्र है भैया। ये कलर नहीं दिख रहा ना? लो एक ऐसा कलर ले जो दिखाई दे। बेंजीन का, बेंजीन का संरचना सूत्र लिखना इस बात को, बेंजीन का, ये बेंजीन का संरचना सूत्र है, संरचना सूत्र। ठीक है, बेंजीन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दिखाओ मुझे। बेंजीन का क्या मैं देखना चाहता हूं? या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखना चाहता हूं। लो बना ले जाओगे ना पिछले इमेज की तरह, ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इसको बना के दिखाओ। बिल्कुल आप तसल्ली से बनाएंगे। क्या करना? जैसे हमने बताया बिल्कुल हूबहू वैसा ही काम आपको करते चले जाना भैया। एक कार्बन सबसे ऊपर, ठीक है, एक कार्बन सबसे ऊपर, दो कार्बन इस तरह से नीचे, इस साइड भी दो कार्बन ऐसे नीचे, और एक कार्बन नीचे। बिल्कुल कर ले जाओगे आप, बिल्कुल यही इमेज देके कर दो अभी सही हो जाएगा। भैया कितने हाइड्रोजन? एक अकेला हाइड्रोजन यहां, एक अकेला हाइड्रोजन यहां, एक अकेला हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन देखो इस साइड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां पे, और ये देखो क्या बात बराबर। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, बिल्कुल गौर करना। क्या गौर करना भैया? इस कार्बन और इस कार्बन में कितना बॉन्ड देखो, इस कार्बन में सिंगल, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा और एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का होगा, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का होगा। यहां भी देखो डबल बॉन्ड है, तो दो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, देखो ऐसे, और दो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का होगा। इमेज से ही पकड़ेंगे हम। इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो भैया एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का। इसके बीच में एक इलेक्ट्रॉन इसका साझा, देखो ऐसे हो गया। इसके बीच में एक इलेक्ट्रॉन इसका आएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का जाएगा। ठीक है, यहां पे कितना बॉन्ड भाई? डबल बॉन्ड, ये डबल डबल बनेंगे फिर देखो, दो इलेक्ट्रॉन इसका और दो इलेक्ट्रॉन इसका। बात बराबर ना? इसके साथ भी एक इसका और एक इसका हो गया। इसके साथ देखना, इस कार्बन के साथ एक अकेला बॉन्ड, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा और एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा।
इसके बीच में भी सिंगल बॉन्ड, तो देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का। यहाँ इसके बीच देखो तो बोलोगे सर ये दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा कराएगा, तो दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा करा दो, क्या दिक्कत है, बना ले जा रहे हो। ये यहाँ पे बोलोगे सर एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, बना ले गए होंगे आप। ऐसे भी करके दिखाने देना, बिल्कुल सही माना जाएगा। या इसको आप गोले में बंद कर दोगे तब भी बेहतर माना जाएगा। तो ठीक है, इतनी बात आप समझ पाए। बेंजीन का ये संरचना सूत्र था, बेंजीन का ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना था। ठीक है, यहां तक दोनों बात समझ आई होगी ना। तो इस फिगर को दोबारा एक बार और बनाइएगा, नहीं बनेगा तो ध्यान देना, इसका ये असंतृप्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन था, जबकि पीछे जो हमने पढ़ा भाई, पीछे जो पढ़ा वो संतृप्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन था। याद रखना इस बात को, है ना। साइक्लो हेक्सेन बना हुआ ये, जबकि यहाँ पे क्या बना हुआ, बोलोगे भैया ये बना हुआ। अच्छा, इसको अगर आप गोला वाला करना चाहते हो तो इसको गोला वाला बना लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लो, इस हाइड्रोजन का ऐसे कर दो, ये हाइड्रोजन का कर दो, ऐसे इस हाइड्रोजन का कर दो। अगर आप करना चाहते हैं तो भैया कर सकते हैं, बिल्कुल कोई मुश्किल काम नहीं है। लो, नहीं अच्छा दिख रहा, लड़का कह रहा है नहीं दिख रहा, लो बना लो। ये नहीं अच्छा दिख रहा तो अच्छा दिखा लो, क्योंकि अच्छा दिखने के लिए तो हम खड़े हैं ना। 4 2 6 2 8, इसके पास 2 ऑलरेडी होगा, 10, है ना। ऐसे इसके पास आओगे भैया, 4 देखो ये हो गया, 2 इसके पास ऑलरेडी है। इससे लेंगे तो सर ये देखो आने वाला है, 2 इसके पास ऑलरेडी है। इससे देखो ध्यान से, बोलोगे सर ये भी तो ऐसा कर लेंगे, 2 इसके पास ऑलरेडी है। भैया इससे करोगे तो बोलोगे सर इसका भी हम कर देंगे, तो कार्बन के पास 2 ऑलरेडी है। इसके पास आओगे तो बोलोगे सर इसका भी हम कर लेंगे, लेकिन कार्बन के पास 2 ऑलरेडी है। तो ये देखो ऐसा संरचना सूत्र बन जाएगा। तो मजा आया होगा ना करके। तो भाई मैं आज इतना ही रखूंगा, ठीक है, इतना ही रखूंगा। अब जो अगली टॉपिक हमारी अगले दिन आएगी, अगली वीडियो में, वो टॉपिक होगी जो भी हाइड्रोकार्बन है उस हाइड्रोकार्बन के नामकरण। उस हाइड्रोकार्बन के नामकरण के बारे में धीरे धीरे हम आईपीएससी की ओर बढ़ेंगे। तो आप इतनी बात तो बिल्कुल तसल्ली से और बेहतर ढंग से रिपीट करके दोहरा के बिल्कुल बना लेना, कि एक बार पढ़ने के बाद दोबारा देखने की और दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम के टाइम जब आएगा, एग्जाम डेट जो है, या जो भी हमारा एग्जाम का डेट है, उस डेट से 2 दिन पहले हम रिपीट करेंगे। और एग्जाम से 2 दिन पहले मैं एक मैराथन कराऊंगा, बिल्कुल आपको एकदम हूबहू करा दूंगा। या फिर नहीं भी कराया तभी आप इससे करोगे, इससे बेहतर कुछ नहीं है, इससे बेहतर कुछ नहीं, बिल्कुल आराम आराम से कर रहे हैं हम। तो ये नोट्स एक बार जरूर कंप्लीट करिएगा, है ना, एक बार कंप्लीट करिएगा। और अपने मित्रों तक एक मेरा छोटा सा संदेश पहुंचाइएगा, कि उनके तक इस बात को शेयर कर दीजिएगा, कि ये भी क्लास देख लो, क्या आपको ये क्लास बेहतर समझ में आ रही है। यदि आ रही है तो भैया कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़ना, और वीडियो को लाइक जरूर करना, और जो भी हो सके अपने मित्र दोस्त के पास भेजना, कि भैया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे हमें एग्जाम की तैयारी में कुछ ना कुछ मदद करेंगे, है ना। तो बिल्कुल आपको मदद मिलेगी, आप टेंशन फ्री होकर के बिल्कुल पढ़ते रहिए। तो बस आज हम इतनी बड़ी क्लास रखेंगे, अगली क्लास के लिए हम अगली, है ना, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद सभी बच्चों को। आप एकदम मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक ना भाई। धन्यवाद सभी को।